जय हिंद दोस्तों, मैं अभी उपस्थित हूँ कुर्थौल में, जो कि पंचवटी मैरिज हॉल में हैं और अभी एडवोकेट हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के भी एडवोकेट हैं, जो कि बहुजनों का आवाज़ हैं। उन्हीं से मैं बात करूँगा, जो कि अभी गोल्डन दास 19 महीने के बाद रूपा हत्याकांड के जो फंसे थे, उसमें केस में जो गए थे, उसमें बहुत समय, लंबी समय तक गोल्डन दास जो कि उनका न्याय में समय लगा, और उन्हीं पे मैं बात करने वाला हूँ, जो कि सर का जो पहचान का मोहताज नहीं है, जो उन्हीं से मैं बात करूँगा। सर, गोल्डन जी के बहुत ज़्यादा समय सर आखिर क्यों लगा सर? देखिए, इसमें सीधी सी बात है कि जहाँ से न्याय मिलना है वहाँ पर हमारे लोग नहीं हैं। मतलब शेड्यूल कास्ट के लोग नहीं हैं, शेड्यूल ट्राइब के लोग नहीं हैं, अति पिछड़ा के लोग नहीं हैं, ओबीसी के लोग नहीं हैं, माइनॉरिटी के लोग नहीं हैं। तो ऐसी परिस्थिति में होता है क्या कि जो हमारे समाज के लोग पर जो झूठा भी केस हो जाता है तो उसको उन लोग मानता है कि सच ही होगा। लेकिन गोल्डन दास का जो एक्टिविटी था, जो काम करते थे, किसी थानेदार, कोई रिश्वतखोर थानेदार है या किसी गरीब को सता रहा है, काम नहीं कर रहा है, तो ये जाते थे, संविधान का किताब लेकर के जाते थे। ये जाते थे SC ST एट्रोसिटी एक्ट का किताब लेके जाते थे। ये जाते थे IPC CRPC एविडेंस का किताब लेके जाते थे, और सिर्फ यही रिक्वेस्ट होता था कि भाई देखिए, कानून ये कहता है, आप गलत कर रहे हैं, गरीबों को न्याय दीजिए, उसके पास आपको देने के लिए पैसा नहीं है। तो जितने भ्रष्ट पुलिस अधिकारी थे बिहार में, सारे लोग भ्रष्ट नहीं हैं, लेकिन जो भी भ्रष्ट पुलिस अधिकारी था सब गोल्डन दास के खिलाफ खड़ा हो गया, और उन लोगों ने इन पर 21 केस, तो रिकॉर्ड में 21 केस, झूठा केस डाल दिया। अब न्यायाधीश को ये बात समझना चाहिए था, जो हाई कोर्ट में न्यायाधीश हैं, जो जिला न्यायालय में न्यायाधीश हैं, उनको ये बात समझना चाहिए था कि गोल्डन दास जो है पुलिस मित्र की तरह पुलिस को हेल्प कर रहा था, कानून की जानकारी दे रहा था, लेकिन उसको जो है आप उल्टा केस में फंसा करके 18 महीने तक जेल में रख दिया। तो इसलिए हम लोगों ने उनका स्वागत किया है। तो क्या करना है, हमने कहा कि इनके खिलाफ कोई केस नहीं है, इनसे ज्यादा जिस पे आरोप है उनको आपने बेल दिया है, और सारे बेल का जो ऑर्डर है इनके बेल पिटीशन के साथ संलग्न है। उस स्थिति में इनके खिलाफ कहीं तो नहीं, आपके खिलाफ 21 केस है, आपके खिलाफ 21 केस है। तो हमने कहा कि जो समाज के लिए लड़ेगा, जो पुलिस के खिलाफ आवाज उठाएगा, पुलिस तो उसके खिलाफ किसी न किसी तरह से साजिश करके केस तो करता ही रहे। और हमारा जो भी केस है, 21 केस अगर हम पे है तो कोई चोरी, बलात्कार और डकैती का केस नहीं है। ये सारा केस जो है वो आंदोलन से रिलेटेड केस है। इसलिए ये कहना कि आपका जो गोल्डन दास है वो बहुत बड़ा आपराधिक इतिहास उसका है, और सिर्फ इस ग्राउंड पे बिल आप रिजेक्ट करेंगे, ये गलत है। और जब बहुत कुछ हुआ तब भी उन्होंने बेल नहीं दिया, और 4 महीना के बाद केस को कंक्लूड करने का कह करके और रिजेक्ट किया। फिर सेकेंड टाइम भी वही हालत था, लेकिन एनीवे किसी तरह से करके हम लोगों ने बेल लिया। तो गोल्डन दास जो कहते हैं कि हमारा नाम बैकवर्ड जाने ना जाने, पिछड़ा जाने ना जाने, SC ST जाने जाना न जाने, ऊपर वाले सब लोग जानते हैं। तो ये दहशत है। ये शो कर रहा था कि अगर गोल्डन दास को अगर हम मैक्सिमम पनिश नहीं करेंगे तो गोल्डन दास निकलने के बाद फिर वही करेंगे, और उनको जो इनका जो आवाज़ होता है, जो इस आवाज़ के साथ जो रोड पे, सड़क पे आपके लिए जो लड़ते हैं, अपने लिए तो लड़ते नहीं हैं, लड़ते आपके लिए हैं, समाज के लिए लड़ते हैं। और चूंकि लड़ने वाला जो मेन आदमी है गोल्डन दास होता है, इसलिए उनको लगा कि गोल्डन दास को ही इतना प्रताड़ित करो कि फिर कम से कम निकलने के बाद लड़ना बंद कर दो। लेकिन निकलने के बाद देखिए आज आपके सामने है, इनका ऊर्जा और ज़्यादा बढ़ा हुआ है, और हमको इससे लगता है कि गोल्डन दास रुकने वाले नहीं हैं। आप लोगों के साथ, आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के हर सुख दुख में हमेशा साथ रहेंगे, और अभी साथ हैं। बस ये कर सकते ये थाना से फोन लगाइए।
और हम लोगों ने संकल्प लिया है कि अब जब तक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में गरीब का बेटा जज नहीं बनेगा तब तक हम लोगों का आंदोलन जो है न्यायपालिका आरक्षण आंदोलन, यानी कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जिला न्यायालय में 90% जज शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अति पिछड़ा, ओबीसी और माइनॉरिटी का होना चाहिए, जिसका आबादी भारत में 120 करोड़ है। तो हम जिस दिन हमारे जज बन जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जिला न्यायालय में, उसी दिन से हमारे लोगों को तुरंत सामाजिक न्याय मिलेगा, आर्थिक न्याय मिलेगा, राजनीतिक न्याय मिलेगा, फौजदारी न्याय मिलेगा, धन, धरती, राज, पाट सब में न्याय मिलेगा। और गोल्डन दास जैसे जो निर्दोष लोगों को जो फंसाया जा रहा है, तो इनको याद करना चाहिए आरक्षण विरोधी ताकतों को कि नेल्सन मंडेला को 27 बरस जेल में डाल दिया था साउथ अफ्रीका के लोगों ने, और जब वो निकला तो वहाँ की जनता उनको तलहथी पर उठा करके और साउथ अफ्रीका का राष्ट्रपति बना दिया। तो गोल्डन दास पर जितना जुर्म आप कर रहे हो वो और निखर रहा है और आपकी खात्मा बहुत जल्द होने वाली है। आरक्षण विरोधी मनुवादी ताकतों का न्यायपालिका से भी सफाया होने वाला है, ये संकेत मिल रहा है। सर अभी देखिए हाल ही फिलहाल कुछ दिन पहले जो कि एक यूपी में जो गर्ल थी जो का उठा करके जो कि ले गया था, उसी के मिलने जाने का क्रम में जब चंद्रशेखर आज़ाद जी को नहीं मिलने दिया गया तो उस जगह की रनिंग करते करते एक बाइक से वो पहुंच गए, मगर फिर भी नहीं मिला गया। तो गोल्डन जी के उसी बीजेपी के सरकार में और फिर यही जदयू के सरकार में जो है, तो क्या गोल्डन जी यहाँ पार खाएंगे? क्या यहाँ गोल्डन जी न्याय दिलवा पाएंगे? देखिए एकदम न्याय दिलवा पाएंगे, क्योंकि भारत का संविधान इनके साथ है, यहाँ की कानून की किताबें इनके साथ हैं। और ये जान लीजिए ये सब जो अभी जो भी सत्ता में हैं, तो बत्ती जब बुझने वाला होता है तो फदक जाता है। ये लोग फदक रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं कि जनता क्या चाहती है। जनता को जब तक सामाजिक न्याय नहीं मिलेगा, आर्थिक न्याय नहीं मिलेगा, राजनीतिक न्याय नहीं मिलेगा, फौजदारी न्याय नहीं मिलेगा, धन, धरती, राजपाट में न्याय नहीं मिलेगा, तब तक जनता में आक्रोश अंदर अंदर उत्पन्न हो रहा है। और आपने देखा होगा नेपाल में क्या हो गया, जनता पूरा वहाँ के शासन के खिलाफ हो गया, वहाँ के पुलिस, वहाँ के सुप्रीम कोर्ट को लोगों ने जला दिया नेपाल में। तो हम चाहते हैं कि भारत में ऐसा न हो, और इसके लिए हम लोग जो सत्ता में जो लोग बैठे हुए हैं, जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जिला न्यायालय में जो लोग बैठे हुए हैं, उन लोगों को हमेशा ये ध्यान देना चाहिए कि गरीबों को न्याय दिलाने के लिए जितना बढ़िया बात हो सके वो करना चाहिए। क्योंकि इंडिया इज ए वेलफेयर कंट्री, एक कल्याणकारी राष्ट्र है। तो सारे संस्थाओं को, इस देश के सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को, जिला न्यायालय को, कार्यपालिका को, विधायिका को, नेशनल मीडिया को गरीबों के हित में काम करना चाहिए और गरीबों को न्याय दिलाना चाहिए, न कि उसके गरीबी को फ़ायदा उठा करके उसको अननेसेसरी जेल में डालना चाहिए, फंसाया जाना चाहिए। और ये नहीं होगा तो ये आक्रोश बहुत खतरनाक देश के लिए हो सकता है। इसलिए हम देश के सारे लोगों से कहना चाहते हैं कि गरीबों के हित में, वेलफेयर कंट्री है तो उसके कल्याण के लिए आप सारे संस्था काम करिए। धन्यवाद। थैंक यू।